जी क्या कहना चाहोगे इस तरह से पीछे वारदात हुई थी? ये जी कहना तो ये चाह रहा हूँ जी, जो मेरा छोटा भाई था उसको जो 29 तारीख को हमारे साथ झगड़ा हो गया था, हमने उससे पहले पुलिस को जी खूब खबर करी है जी, और खूब बताया कि भाई हाँ जी हमारे को जी ऐसे ऐसे जी परेशान कर रहे हैं जी कुछ लोग, दरखास्त भी दी है जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं जी। पुलिस तो इस इंतजार में थी कि भाई ये वाक़या होने के बाद ही कार्रवाई हुई। और अब चलो भाई हमने ये करने के बाद हमारे साथ झगड़ा हो गया। क्या हुआ था उस दिन जी ये 7-8 आदमी थे जी, जो जिन्होंने जी हमारे साथ ये वारदात करी। 5 तो गिरफ्तार हो गए हैं जी, और जी 2 रह गए हैं, राजेश और बंटी जी। इसको पुलिस कभी अभी गिरफ्तार नहीं कर रही जी। क्यों नहीं कर रही पता नहीं लग रहा जी। हमने इनको ये भी आगाह कर दिया कि भी ये अब वहाँ इस टाइम बैठे हैं, अब भी नहीं कर रही। और जी अब भी हमें अपनी जान और माल का खतरा है जी इस चीज़ का जी। सिक्योरिटी मिली थी जी, हमारी सिक्योरिटी हट गई जी। आज चौथा दिन है जी, गाड़ियाँ यहीं से ऐसे वैसे घूम रही हैं जी। एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो हो जिसके अंदर बंटी आता जाता है कभी। हमने अब भी बता रखा है कि भाई हमारे के साथ ये दुर्घटना, हाँ अब भी हमारे साथ होने के चांस है जी, जिसके कारण हम यहाँ से अपना सब कुछ बेच के जाने लग रहे हैं जी। ठीक है जी। तो अब जो है जो 2 लोग बचे हैं वो गांव में? हाँ जी वो गांव में जी, राजेश भी बंटी भी गांव में घूमते हैं जी, खुलेआम घूम रहे हैं जी। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही जी। पुलिस को बताया? हाँ जी पुलिस को बताया जी हमने। तो क्या कहते हैं पुलिस वाले कर रहे हैं जी, हम कर रहे हैं जी कार्रवाई। बताओ जी अब क्या करें इनके बारे में जी। और अब किस पुलिस ही हमारी मदद नहीं करेगी तो दूसरा कौन करेगा जी। हाँ जी, तो अब हम तो एक ही अपील करते हैं जी हाथ जोड़कर जी, भाई हमारे को न्याय चाहिए जी। ठीक है जी, अभी ये जो बाहर घूम रहे हैं जी इनको पकड़ जल्द से जल्द पकड़ा जाए जी, बस जी। नहीं तो क्या हो सकता है? हाँ जी, नहीं पकड़ा तो क्या हो सकता है? ये हमारे को कुछ भी करवा सकते हैं जी, हमारे को कति जान से मारने का पूरा पूरा खतरा है जी। जी खुले में घूम रहे हैं? कति बिल्कुल जी, खुले में घूम रहे हैं जी कति जी। अभी भी हमें किसी से फोन भी आ रहे हैं कि भाई फैसले के बारे में करवाओ, ये फैसले का प्रेशर डाल गए हैं जी, और ये राजेश ही ज्यादा करवा रहा है जी। अब भी षड्यंत्र रचने का पूरी पूरी कारस्तानी कर रहा है जी। ये कहीं कहीं बैठ के जी हमारे साथ अभी क्या करेंगे क्या नहीं हमारे को तो नहीं पता जी। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर क्या करें जी, अब यहाँ तो रखने में हमारे को खतरा है जी। तो जो आपके साथ हमला हुआ किस हथियार से किया गया था? ये जी एक तो जी पिट्टे थे, और जी गंडासी थी, और जी एक ये जो जयदीप था इसके हाथ में एक गंडासी थी, और ये वीरू और ये क्या नाम है गौरव इनके हाथ में गंडासियाँ थी जी। और वीरू और राजेश इन्होंने मेरे पापा के ऊपर भी हमला किया जी। और छोटा भाई है जी, छोटे भाई को टक्कर मार दी थी, टक्कर मारने के बाद उसका पैर टूट गया था, जिसके अंदर जो ये गौरव बैठा हुआ था। और स्टार्टिंग में मेरे पापा को टक्कर इसने गौरव ने मारी थी, नहीं सौरभ ने, गौरव ने नहीं सौरभ ने टक्कर मारी थी जी। और गोली भी यहाँ पर मिली थी? हाँ जी हमारे को एक गोली मिली थी जी। जिस दिन हमारे को ये झगड़ा होने से एक दिन पहले हमारे गली के ऊपर गौरव और जयदीप ने हमारे यहाँ पे फायर करी थी। फायर करने के बाद सुमित थे हमारे आईओ, उनको हमने दरखास्त देने के बाद हमने उनको गोली दे दी थी। और हमने दोबारा फोन करके पूछा तो हमारे को ये कहते हैं कि भाई वो तो खाली एक है ना ब्याह शादी में बजाने वाली गोली थी। तो फिर जी ब्याह शादी में बजाने वाली थी तो फिर यहाँ पे ये क्या करने के लिए आए थे, हमारे को दिखाने के लिए आए थे। हमारे घर पे आने के बाद इन्होंने पूरा छड़दम तारा है जी। लोग भी गवाह हैं इस चीज के हमारे पास भी, जो इन्होंने बजा के गाड़ियों के ब्रेक लगाए हैं, किसी ने हमारी मदद नहीं करी जी। तो कारण क्या कारण है जल्दी का? कारण तो हमारे को भी ये समझ में नहीं आ रहा जी, ये हमारे साथ करना क्या चाह रहे हैं जी। हमारे को इस चीज का तो पता ही नहीं लग रहा है कि भाई हमारे साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और इस 29 तारीख से पहले 5 तारीख ने जो हुआ था, 6 तारीख ने इन्होंने मेरे साथ झगड़ा कर दिया था 7-8 आदमियों, जिनकी मेरे पास अभी भी फुटेज पड़ी है जी, जिन्होंने मेरे साथ मिलकर यहाँ अड्डे के ऊपर झगड़ा किया था, जिन्होंने मेरे साथ पीट दिया था। तो प्रशासन से पुलिस से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ जी, जो ये खुले में घूम गया जी इनको गिरफ्तार किया जाए जी, बस जी। और इन्हीं से यही अपील है जी। मेरे तो कति बहुत जान से कति हम कहीं डर के हमारे हम बाहर घूम नहीं गए जी। राजेश भी बंटी भी यही बार बार यही घूम रहे हैं जी। हम प्रशासन को बार बार यही कह रहे हैं जी। और
हम 2-3 बार जाके थाने के अंदर पेश भी हो लिए जी, इनको पकड़ो जी, इनको पकड़ो जी, फिर ये कोई सुनाई नहीं होगी जी हमारी। बस हाथ जोड़ के यही विनती है जी।